ये जो पूजा है ये भीलों की है। जी। ये तांत्रिक विषय है। शमशान वासनी है, प्रेत वाहिनी है। तो इसमें 3 विधाएँ होती हैं। चिड़िया मार्ग, बीज मार्ग और वाम मार्ग, ये 3 विधाएँ हैं। तो चिड़िया मार्ग जो है, बिहार जो है ना, जनकपुर, बिहार, कलकत्ता, ये चिड़िया मार्ग है। ये सब चिड़िया मार्ग है। बंगाल 1, बंगाल 2, अब बंगाल 2 में चलते हैं। आसाम जिसमें आती है, तो 24 परगना ये कलकत्ता का है। 24 परगना में और बिहार में ये चिड़िया मार्ग का अनुकरण करते हैं लोग। और अब बंगाल 2 में जो चलते हैं, आसाम है, गुवाहाटी और ये कामाख्या, और कामाख्या से ऊपर जाइए आप, ब्रह्मपुत्र के तट के किनारे जो भी है, जैसे मयूम करके जगह है, वहाँ बगलामुखी का मंदिर है। वहाँ आदिवासी लोग ही पूजा करते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है। ये वाम मार्ग जो होता है उसमें तीनों विधाएं एक साथ होती हैं। तो उसमें ढपला नाम की जाति होती है। 2 जातियाँ होती हैं, एक आगा, एक ढपला। ये 2 जातियाँ होती हैं। तो जो ढपला होते हैं वो आदिवासी होते हैं एक तरह के। तो आदिवासी लोग जो है इस विधा को करते हैं। उनका अनुष्ठान होता है 41 दिन, 21 दिन, 11 दिन, ऐसे उनके अनुष्ठान वगैरह चलते हैं। और रात और दिन दोनों टाइम, दिन में पूजा होती है, रात में उनका वो अभिषेक जिसको कहते हैं, वो माँ का अभिषेक होता है, तो वो रात में करते हैं। तो हमारे स्वामी श्री पूर्णादास जी उदासी हमारे गुरु जी थे, जिनसे हमने गुरु मंत्र लिया बनारस में। अब वो शरीर पूरा हो गया, 132 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा है। उनके बहुत आश्रम थे पूरे भारत में, विदेशों में भी। मैं उनका शिष्य हूँ। तो मेरे को पहले सबसे मंत्र मानव और मंत्र महोदधि, ये 2 ग्रंथ पढ़ने के लिए मुझे आसाम भेजा गया और 11 साल रहा। फिर वहाँ से मुझे मयूम भेज दिया गया। मयूम में तांत्रिक जो है विषय पढ़ाते हैं। पढ़ाई हमारी चली रही थी, 2-4 दिन हुए थे हमें वहाँ गए। अचानक दतिया पीताम्बरा पीठ, महाराज दतिया वाले वहाँ गुरुजी से मिलने गए। वो उनके परम दोस्त थे, दोनों एक दूसरे में मिले हुए थे। पता लगा कि महाकालेश्वर उज्जैन में मंदिर है, महाकाल का दर्शन करने आए। यहाँ आए, दर्शन किया, तो हमें 11 दिन के बाद में पता लगा कि नलखेड़ा भी है यहाँ। कहाँ है भैया? बोले आगरा से आएंगे। अच्छी बात है, दर्शन करने जाना। तो एक ही रोडवेज बस चलती थी, दूसरी नहीं थी। प्राइवेट तो थी नहीं, रोडवेज बस एक चलती थी, वही जाती सवेरे और शाम को वापस आती थी। वहाँ से 5 बजे वापस आती थी और सवेरे जा कर के 11 बजे वहाँ पहुँचती थी। बस उस बस से हम गए, यहाँ से सामान लिया और बड़ा खुशी हो। मुझे उस दिन बहुत ऐसा लगा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा लगा। तो जबकि मैं पहले कभी नहीं गया था। वहाँ जा कर के हम पहुँचे, वहाँ जा कर के देखा तो माँ की मूर्ति तो मुझे दिखी, दर्शन हुए, लेकिन चारों तरफ घास खड़ा था। वो जो पुजारी है अभी वर्तमान में, उसके पिताजी बिना पढ़े लिखे थे और किसान थे एक तरह के। मंदिर की जो थोड़ी बहुत वो थी जमीन, उसको करता था और एक गाय रखता था। तो वो गाय जो है रस्सी में बांध के लाता, इमली से बांध देता गाय, वो चलती रहती और वो वहाँ कुछ ना कुछ करता रहता है। पत्थर इधर से उधर रखना, उधर से इधर रखना, झाड़ू करना, पोछा करना। वो पोछा तो होता ही नहीं था, टूटा फूटा पड़ा था।
और आरती कैसे होती थी, आरती में 2 अगरबत्ती जलाता वो, और यूँ घुमा करके आरती हो गई, बस। कोई आता नहीं था, न कोई जाता था। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने माँ को देख के मेरे मन पे रोना आ गया। मैंने कहा ऐसा मंदिर, स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाली, और तेरा मंदिर ऐसा, अपने लिए तू करती नहीं है, संसार का तो तूने कल्याण कर दिया, लेकिन अपने लिए भी कुछ सोच। और नहीं तो संसार, ये भी संसार के लिए, मंदिर तेरे लिए नहीं है, ये भी संसार के लिए है माँ। मैं वहाँ बैठा और मैं 4 बज गए हमको। पुजारी बोला मेरे को, महाराज कहाँ से आए हो? उज्जैन से आए। तो बस जाने वाली है, 5 बजे चली जाएगी, आप जाओ। तो मैंने कहा पुजारी जी मैं नहीं जाऊँगा आज। कहाँ रहोगे? इसी मंदिर में। यहाँ क्या करोगे? जंगल में मच्छर खा जाएंगे। असवन मास था, घास खड़ी हुई थी चारों तरफ, मंदिर के अंदर सब कच्चा था। ओटला जो बना हुआ है ना, उसमें टूटा हुआ था, आधा ओटला था वो पक्का था, लाल पत्थर रखा हुआ था अर्सी, और दीप मालिका वगैरह सब टूटी हुई थी। तो हमने कहा यहाँ के बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, तो एक और पंडित जी थे उस गांव के, वो आते थे, एक बार आते दिन में, वो करीबन 12-1 बजे आते थे वो। तो वो रबड़ी पूड़ी वाले बोले जाते थे, वो उनका सरनेम बन गया था, नाम लेते थे लोग। बोले वो पंडित जी आएंगे, वो बताएंगे। चलो, मैं रात भर वहीं मंदिर में रहा और माला करते रहे, बैठे रहे। तो बैठे बैठे ऐसे उड़क के सो लिया। जब जगह तो फिर माला नहीं। रात भर मैं अकेला रहा, पुजारी भी अपने घर चला गया। रात भर रहा मैं भूखा, कुछ नहीं खाया। सवेरे वो रबड़ी पूड़ी वाले वो आए पंडित जी, मैं नहा धो करके माँ को भी स्नान करवाए, और पंडित जी से बात हुई। तो पंडित जी ने हमें बताया कि गुरु जी ये तो बहुत पुराना मंदिर है। इतना पुराना? तो उन्होंने बताया कि इसका जीर्णोद्धार विक्रमादित्य ने करवाया। विक्रमादित्य ने करवाया हुआ? हाँ। इसके पहले बोले पहले था मंदिर? बोले नहीं, मंदिर तो था, मंदिर टूट गया था, उन्होंने करवाया। इसके पहले राजा नल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। राजा नल ने जीर्णोद्धार करवाया मतलब क्या? इसके पहले का भी मंदिर था, तभी तो करवाया। तो ये टूटता रहा और लोग जो है फिर बाद में करवाते रहे, अब फिर जीर्णोद्धार हुआ है। तो ऐसे करके ये देवी तो बहुत पुरानी है। अब चलते हैं थोड़ी महाभारत में। महाभारत में भीष्म पर्व नाम का एक पर्व है, 18 पर्व है महाभारत में। उसमें भीष्म पर्व की कथा आती है। तो 12 वर्ष वनवास के लिए जब ये गए थे पांडव, आखिरी वर्ष रह गए, 12 वर्ष तो बीत गए, और 13वीं वर्ष का था ना, तो वो ये आखिरी वर्ष रह गए। एक वर्ष एक ते रहे प्रियंता, एक वर्ष जब रह गई तो एक वर्ष के लिए अब दुर्योधन को पता लगा कि उनकी ये संधि थी, और ये दोनों के बीच में ये विषय था कि 13 साल तुम्हें वन में रहना है, और पता अगर हमें कहीं मिल गया, तुम हमें मिल गए ढूंढने पे भी, तो 13 दूनी 26 को आप जाएंगे। ये था निर्णय। तो अब 1 साल इन्होंने कहा कि अब जो 12 सालें बीत गई, इसका पता नहीं लगा पाए। पांडव इधर उधर वनों में घूमते रहे, पहाड़ों में घूमते रहे, गुफाओं में रहे, कंदराओं में रहे, और राज व राज दूसरे
में जाते रहे। अब यहाँ कैसे उनके पास पहुँचा जाए और कैसे पता लगे, तो ये दुर्योधन का मामा शकुनी ने उनको ये सलाह दी कि ऐसा करो कि अब गुप्तचर ज़्यादा बढ़ा दो, ऐसे फैला दो कि कोई गांव ना बचे। बहुत सेना थी उनके पास में और बहुत से दानव थे उनके दुर्योधन के संपर्क में। उन्होंने सबको लगा दिया और तो पता करो कि पृथ्वी पे कहाँ हैं, कहीं तो होंगे। तो बहुत जनता दौड़ पड़ी उनको ढूंढने के लिए। अब वो 1 साल रह गई तो पांचों पांडव जाकर के वेद व्यास जी के यहाँ पहुंचे। कहा कि महाराज 12 साल तो हमने काट ली, ये 1 साल नहीं कट रही। क्यों? कि जिधर देखो उधर पांडवों के हस्तिनापुर से कोई ना कोई दिखाई देता है, कहाँ जाऊंगा? तो उन्होंने कहा ये भी कटेगी, शांति रखो, धीर को धारण करो और ये भी तुम्हारा हो जाएगा। कैसे होगा? बोले ऐसे होगा कि तुम जो है जाए रहो बैराट ग्रह, जहाँ न जाने कोई, काल कटे विपता घटे, अधिक अधिक सुख हो। तुम जाओ और राजा बैराट के यहाँ रहो। तो बैराट के यहाँ रहे। जब बैराट के यहाँ रहे जाने के लिए, तो बैराट के यहाँ लेकिन रहियो नाम और जात छिपाए, ओछी बुरी कहे जो कोई, सहियो बिलग न मानियो सोई। तुम वहाँ अपना नाम मत किसी को बताना और ये मत कहना कि मैं राजा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मैं नाम तो मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा। धर्मराज ने कहा। बोले झूठ क्या है इसमें? बोले लोग पूछेंगे तुम्हारा क्या नाम, तो मैं तो बताऊँगा युधिष्ठिर है। अरे बोले युधिष्ठिर नाम किसने रखा? जब तुम्हारा जन्म हुआ तब किसने नाम रखा था? बोला आपने। बोले मैं नहीं रखा था ना? बोले हाँ। बोले आज मैं आपको दूसरा नाम भी दे रहा हूँ। बोले कौन सा? बोले कंक नाम भूपत का राखो, नाम धनंजय को कहा बहन लला मम नाम, और सैनी सहदेव कहे सकल गुणन की खान, बाहुक नाम नकुल को फेरो, शैलेंद्री द्रौपद करते हो। भीम का नाम जयंत भीम कर रखा, भीम का नाम जयंत रखा, और राजा युधिष्ठिर का नाम कंक रखा, और निकुल और सहदेव का बाहुक नाम रखा है। सहदेव का और द्रौपदी को, ये सब जो है उनकी दासियां और उनके कर्मचारी जो थे ना पांडवों के हस्तिनापुर में, उन्हीं के नाम बदल के रखा और कहा कि तुम इस तरीके से वहाँ रहना। उस समय पर जब वहाँ से वो चले कालपी से, ठीक है ना, तो एमपी पड़ती है वो उत्तर प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में। वहाँ से आकर के उज्जैन महाकाल का दर्शन करने चाहते थे कि महाकाल का दर्शन करके, तब ये वहाँ नहीं थे। कैसे आए होंगे वो तो वो जाने, पैदल ही आए होंगे। महाकाल आके दर्शन किया, लेकिन देखा बाहर निकल करके तो यहाँ भी गुप्तचर घूम रहे थे। अरे बोले कि अब कहाँ जाए? तो यहाँ से वो भगे रातों रात और कहाँ पहुँचे? नलखेड़ा। नलखेड़ा पहुँचे तो जिस नदी का नाम है उटंग, लफुंदर राम, आज गांव वाले उसको कहते हैं लफुंदर। लफुंदर अभ्रांश है, लक्ष्मणा नाम है इसका, शास्त्रों में इसका नाम लक्ष्मणा आया है, लोकल नदी है। तो ये लक्ष्मणा के किनारे पहुँचे, स्नान ध्यान किया और वहाँ जंगल में, तो ये नलखेड़ा पहले राजा नल ने बसाया था। ये राजा नल की राजधानी थी, ऐसा बताते हैं, ऐसा लेख भी मिला है। तो इस तरीके से यहाँ आकर के उन्होंने अब क्या करें, कहाँ जाएं? तो बैजनाथ गए तो वहाँ भी जो है गुप्तचर घूम रहे। तो यहाँ से दुखते छिपते वो जाकर नलखेड़ा पहुँचे और जाकर के वो लक्ष्मणा नदी के किनारे
जाके बैठ गए। वहाँ एक वन था, जहाँ मंदिर है वहाँ वन था। तो यहाँ जो है अभी अभी जो है, तो समझ लो 20 साल हो गई, 20 साल पहले हमने देखा है, तो ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन इमली के और जो है उसके बहुत पेड़ थे, वो सब कट गए, खत्म हो गए। ये हमारे सामने की बात है। तो होगा आगे चल के, पहले होगा। यहाँ वन था, बहुत जंगल था, नदी थी, शमशान है ही पीछे। क्योंकि शास्त्रों में मंत्र महोदधि में दिया हुआ है, बगलामुखी की स्थापना कहाँ होती है? भगवान शंकर का मंदिर हो, है स्थापना हो, और शमशान हो, बहता हुआ जल हो, वहाँ की जाती है। तो ये यहाँ सब मिलते हैं इलेक्शन। तो ये जो है पांडवों ने वहाँ दुखी हो करके माता कुंती ने कहा कि बेटा एक काम करो, भगवान कृष्ण ने तुम्हें पल पल पे मदद की है, उन्हीं का स्मरण करो, उनका भजन करो, उनके बिना कल्याण नहीं है। तो वो ध्यान किया तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो कहा कि महाराज तुमने अच्छे आ गए। तो बोले आपने बुलाया तो आ गए, नहीं बुलाते तो ना आते। तो बोले आ तो गए हो, लेकिन महाराज ये तो बताओ ये साल कैसे कटे, ये आखिरी है। तो बोले व्यास जी ने जो बताया है, राजा बैराट के यहाँ जाकर के तुम रहो, वहाँ तुम्हारा सुपास होगा, सब व्यवस्था हो जाएगी। पर इन कौरवों से विजय कैसे प्राप्त हो? तो उन्होंने कहा, कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर पांचों पांडवों से कि चाटन मारन और चाटन और निवारण और टारन है, ये 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या बगलामुखी, इसके हैंडओवर है, दूसरे के नहीं। तो ये कौन है बगलामुखी? ये 8वीं महाविद्या है, श्री विद्या है। श्री कहा गया कि भगवान विष्णु ने तपस्या करके प्रकट हुई है, इसलिए उसको श्री विद्या कहते हैं। तो महाराज इसकी कथा क्या है? कहते ये बताओ ये है कैसे? तो राष्ट्र में एक बहुत बड़ा भूचाल उत्पन्न हुआ था। उस समय एक दैत्य पैदा हुआ था और उसको सौराष्ट्र में तो वहाँ हरदा सरोवर है। हरदा सरोवर में स्वर्ण संग्राम, वो दैत्य जो है वो हरदा सरोवर में ही रहता था, जल के अंदर। तो वहाँ प्रकट हुई थी। तो सब देवियों का जो एक आत्म तत्व है, सबका इकट्ठा करके समूह बन करके और सबके अंश से ये बगलामुखी का प्रकट हुआ। मंगलवार का दिन था। जब इसका प्रकट हुआ, प्रकट होने के बाद अब इसमें इतनी शक्ति नहीं थी, तो 33 जो देवता थे उन्होंने अपनी अपनी शक्ति द्वारा, किसी ने अपने अस्त्र दिए, किसी ने शस्त्र दिए, किसी ने अपनी विद्या प्रदान की, उनको भेंट की, और उस शक्ति से संपन्न होकर के बगलामुखी ने उस दैत्य का संहार किया। हरदा सरोवर में स्वर्ण सिंहासन पर वो प्रकट हुई थी। अच्छा, 2 भुजा मुदगर उसके हाथ में लिए और बैरी की जिया पकड़े हुए, आपको जहाँ भी मिलेगी फोटो वही मिलेगी। अब उसका जब जो है प्रकट हुआ तो वहाँ जो है पांडवों को बताया कृष्ण ने कि ये वहाँ प्रकट हुई थी इस तरीके से, और ये संकट का टालने वाली यही है। 10 महाविद्याओं में ये सर्वश्रेष्ठ है। तो हम कब इसके लिए क्या कर सकते हैं? तुम इसकी आराधना करो। तो कैसे करें? मंत्र दीक्षित होना चाहिए, तब कहीं जाकर के वो। और फिर कितने 8 अंग हैं मंत्र के, 8 अंग हैं और 10 इसके संस्कार हैं। जैसे मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, इसके 10 संस्कार हैं। पीताम्बरा, पीत वस्त्र धारण किए हुए है और 2 भुजा हैं, मुद्गर हाथ में है, बैरी की जिहा शत्रु भी पकड़े हुए,
ये और सोने के सिंहासन पर बैठी हुई ये उनकी छवि बताई और कहा कि इसका अब मंत्र दे दो। तो मंत्र उन्होंने जो है उनको बताया कि मंत्र जो है, भगवान कृष्ण ने ये कहा कि मंत्र तो है लेकिन मंत्र मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अगर मंत्र दे दिया तो मैं आपका गुरु बनूंगा। भाई गुरु मंत्र देना क्या है? तो गुरु उसी को कहते हैं, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, उसी को कह सकते हैं। कोई आत्म तत्व की बात है। कृष्ण कहते हैं त्रिलोचनाय भवेति नित्यम परम भूतो न गतः यतेन भवति नित्याय देवेनि भवेति नारायण यतेनक्ष तत्मूलाय अस्य उन्नत्या न परे भव। ये वो भक्ति है, ये वो शक्ति है, इसको पाना बड़ा कठिन है। स्वामी विवेकानंद ने बड़ा वर्णन किया है शास्त्रों में। हमारे मंत्र महोदधि का ये श्लोक है जो भी आपको मैंने सुनाया। और बहुला तंत्र है, सुमेर तंत्र। सुमेर तंत्र बंगाली में है। सुमेर तंत्र अब तो हिंदी में कर दिया, पहले बंगाली में ही था। और बंगाली में কি হলে একটা কোকর না রামু আজ কিতা বলছে কি কাজ করেছেন একটা দিয়ে দিচ্ছে তুমি কোকর না की কাজ করেছো। इस तरीके से उन्होंने कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें गुरु मंत्र नहीं दे सकता, मैं तुम्हें मार्ग बता रहा हूँ। तो गुरु मंत्र कौन देगा? बिना गुरु के तो उद्धार हो नहीं सकता, मंत्र फलित नहीं होगा। तो उन्होंने कहा दीक्षा बिना तो मंत्र फलित नहीं होता है, शास्त्रों का मत है। तो उन्होंने कहा उसके लिए मैं उपाय करता हूँ। क्या करते हो? तो भगवान कृष्ण ने ध्यान किया। उनके कुलगुरु जो थे गर्गाचार्य जी, उनको ध्यान किया तो गर्गाचार्य जी प्रकट हुए। फिर उन्होंने ध्यान किया गर्गाचार्य जी का, तो गर्गाचार्य जी आए तो उन्होंने कहा कि इनको कृपा करो महाराज, आप हमारे कुलगुरु हो, ये पांडव हो, ये हमारे बुआ के लड़के हैं, इन पर दया करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनने वो मंत्र दिया, 36 अक्षर का मंत्र जिसे आप सभी पढ़ते हैं। तो उन्होंने मंत्र बताया कि ओम ह्रीम बगलामुखी। अब हम इससे ये बड़ी बारीकी चीज़ें हैं कि ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवा कील बुद्धि विनाशाय ह्रीम ओम स्वाहा, ये मंत्र है। वैसे ये आता है कि मंत्र के भी शुद्धिकरण होना चाहिए, उच्चारण में भी शुद्धिकरण होना चाहिए। तो शुद्धिकरण होना कैसे? तो उसका पूरा, जब तक तुमने व्याकरण नहीं पढ़ा है तो आपको उसको शुद्धि नहीं कर पाओगे। व्याकरण का अर्थ ये होता है, उसके सिंग पूंछ नहीं होते व्याकरण के। व्याकरण के मतलब होता है शब्द की शुद्धि। अगर शब्द में शुद्धि है, क्योंकि जो वाक्य बोला जाता है वो कभी मिटता नहीं। गगन सदृशः है, वेदों ने कहा है, वो वाक्य आकाश में वायुमंडल में तैरता रहता है, ठीक है ना। तो उससे कभी प्रदूषण न हो, इसलिए व्याकरण बनाया गया। और व्याकरण का अर्थ है शुद्धिकरण, शब्द की शुद्धि। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा? इसके लिए अमरकोश। इस तरीके से उन्होंने ये मंत्र प्रदान किया पांडवों को। तो अब ये इसका जो है अब कैसे आवाहन कैसे करें? उन्होंने कहा मंत्र तो मैंने आपको दे दिया है, इसके आचार के लिए आचार चाहिए। तो सांडिल ऋषि का आवाहन किया गया और सांडिल ऋषि प्रकट हुए। भगवान कृष्ण और जो है उनके जो गुरु थे गर्गाचार्य जी, उन्होंने उनसे प्रार्थना की, पांडवों ने प्रार्थना की कि उनके आचार्य पद ग्रहण करो। आचार्य उनको बनाया गया और बगलामुखी की प्राण प्रतिष्ठा नलखेड़ा में की गई। ये पांडवों ने की है। राजा नल ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये ध्वस्त हो गया था मंदिर। ये तो नश्वर चीजें हैं, ये जो देख रहे हो इनकी म्याद है। अब उसके बाद में धीरे धीरे अन्य राजा भी हुए, उनका भी यहाँ इसके जो जानकार थे, जो उपासक थे, उन्होंने भी किया होगा।
वो कहीं लेख में तो नहीं आया है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है ये विक्रमादित्य हुए, तो विक्रमादित्य के समय में विक्रमादित्य तंत्र से जुड़े हुए थे। ये परिवार पूरा, गोपीनाथ और ये सब जुड़े हुए थे, भरतरी वगैरह ये सब तंत्र से जुड़े हुए थे। तो मच्छंदर और जो है फिर इनका इसी परिवार से ज़्यादा हुआ। मच्छंदर गुरु गोरखनाथ है, तो ये सब लोग जो है इस तंत्र से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने फिर इसकी जीर्णोद्धार करवाया। ये धीरे धीरे फिर समय समय तत्त तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती रही। प्राण प्रतिष्ठा क्या, जीर्णोद्धार जिसको कहो। प्राण प्रतिष्ठा तो ये प्राचीन है और उसी की याद दिलाई थी भगवान कृष्ण ने पांडवों को। तो फिर जो है वहाँ यज्ञ किया गया और फिर माँ का अभिषेक हुआ और माँ का पुनः जो है आवाहन हुआ है। तंत्र साधना और बगलामुखी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है ये तंत्र साधना और कैसे की जाती है? तंत्र साधना जो है एक कौल विद्या में आती है। कौल मत जो जिसे कहते हैं, भील भील, अच्छा, कौल भील, तो ये कौल विद्या है। कौल विद्या में जो तांत्रिक है जिसमें चुलिया मार्ग इत्यादि, चुलिया मार्ग, और इसमें एक है स्वाग अर्चन, और ये अर्चन पद्धति है।